एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही खुश होगे। तो आज वो तैयार कहीं जाने के लिए, अभी बताती हूँ। मेरी जो नेबर है ना श्रुति, उनके फादर इन लॉ का आज है जन्मदिन, 70th बर्थडे। तो 70th बर्थडे पर यहाँ पर आज रखा गया है भीमरथ शांति पूजा। तो इसमें क्या होता है ना, जो कपल है उनका एक पूजा होता है जिसमें कि उनके दीर्घायु और गुड हेल्थ और शांति के लिए एक पूजा रखा जाता है। तो ये मेरे और अमृत के लिए, हम दोनों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम इस तरह के कोई फंक्शन अटेंड कर पा रहे हैं। हम देखेंगे भी फर्स्ट टाइम, ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा जब हम इस टाइप का कुछ फंक्शन अटेंड करेंगे। तो चलिए और आप लोग के साथ भी शेयर जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के 70 वर्ष पूर्ण करता है तब भीमरथ शांति का आयोजन किया जाता है। यह एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान और पूजा होती है जिसे आमतौर पर दंपति के पुत्र पुत्रियां या नाती पोते मिलकर योजना बनाकर आयोजित करते हैं। अक्सर 70वें वर्ष का यह शुभ आयोजन विवाह मंडप या मैरिज हॉल में किया जाता है ताकि परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार एक साथ एकत्र होकर इस पावन अवसर को यादगार और भव्य रूप से मना सकें। इस पूजा में कुछ विधियां भी शामिल हैं, जैसे कि मंगल स्नान, संकल्पम, होमा आदि। इसके बाद कलश अभिषेक किया जाता है जिसमें पवित्र जल दंपति पर अभिषेक के रूप में डाला जाता है। इसके पश्चात वरमाला का आदान प्रदान और साथ में मंगल सूत्र धारण किया जाता है। माधव, चीकू, गिली 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 गिली। इसे हम तुलाभार कहते हैं, जो कि एक प्राचीन और अत्यंत पुण्यदायक दान विधि है जो भीमरत्न शांति पूजा या जन्मदिन या विशेष मनोकामना पूर्ण होने पर की जाती है। तुलाभार का अर्थ ये होता है, तुला का मतलब तराजू और भार मतलब वजन, और व्यक्ति को तराजू में बिठाकर उतने ही वजन की वस्तु को दान किया जाता है। यहाँ पे चल रहा है 70 दिया आरती, यानी कि 70 वर्ष पूर्ण होने पर 70 दीपों से आरती करना शुभ माना जाता है। यह आयु, आरोग्य और ग्रह शांति के लिए की जाती है। 70 दिया आरती का मतलब ये होता है, हर दीप जीवन के 1 वर्ष के लिए। आद्यांश और उसके एक फ्रेंड है सोसाइटी से ही, ये दोनों यहाँ पे लगे पड़े हैं खेलने में।
बाय का लंच। तो अभी फंक्शन हो गया है ख़त्म, अभी चलता है घर की तरफ। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30, तो ऑलरेडी बहुत हो गया है लेट। तो हम आके पहुंच गए हैं घर, अभी शाम के हो रहे हैं 7। वहाँ से निकले से 4:35 के आसपास। बीच में एक जगह ही रुके थे फ्रूट्स लाने के लिए और उसके बाद हम नॉन स्टॉप आए हैं। पर हाँ, थोड़ा ट्रैफिक था, कोई नहीं, पर बहुत अच्छे से आके घर पहुंच गए हैं। और आज का फंक्शन बहुत ही अच्छा था। और जैसे ना एक शादी के जैसे रिचुअल्स होते हैं ना, वैसे बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग में भी जैसे गोदान भूदान पहले के ज़माने में जैसे होता था, यहाँ पर भी था। अंकल को भी तराजू में बैठाया गया, एक साइड पर अंकल को बैठाया गया, दूसरे साइड पर अन्न रखा गया, यानी चावल रखा गया, चावल का एक बोरी था और कोकोनट, ये सब रखा गया। फिर मतलब उतना रखा जाएगा ताकि लेवल बैलेंस पे आए, वो भी लगा, वो भी था, बहुत अच्छा लगा। और खाने का तो मैं शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि हम लोग में जैसे होता है ना कि मतलब एक ही साथ सारा खाना देते हैं, डेजर्ट को छोड़ के, स्वीट डिश को छोड़कर सारा खाना एक साथ दे देते हैं। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक खत्म हुआ, फिर दूसरा आइटम आएगा, फिर तीसरा आइटम आएगा, तो ऐसे आता है। मतलब सारे चटनी और जो सैलड होते हैं वो सब पहले एक साथ ही दे देते हैं। उसके बाद जो मेन कोर्स आता है वो फेज वाइज आता है। तो मैं वो सब ऐसे शूट नहीं कर सकती। तो खाना तो बहुत ही अच्छा था। आद्यंश का, मेरा, हम दोनों का फेवरेट है यहाँ का फूड। हम आद्यंश का फेवरेट सांभर, वो सिर्फ वही खाया है, राइस और सांभर, उसको बहुत पसंद है। और हम लोग को एक क्यूट सा कार्ड दिया गया था, मेन्यू कार्ड, कि क्या क्या मेन्यू में है। तो वो मैं रखी थी पर पता नहीं कहीं गुम हो गया है। वो मैं यहाँ डाल दूंगी, उसका एक पिक्चर है मेरे पास, वो मैं यहाँ ऊपर डाल दूंगी। क्यों, आइटम्स तो सारे बहुत ही टेस्टी थे। खाना तो इतना खाए कि आज रात को कोई भी नहीं खाने वाला। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैं अमृत को पूछी डिनर कुछ खाना है तो जल्दी जल्दी बता दो, अभी बना दूंगी, क्योंकि बाद में पेशेंस नहीं आएगा। अमृत भी मना कर रहे हैं, आद्यंश भी मना कर रहा है। और मिल्क तो आज मैं लाई नहीं हूँ, कल का मिल्क है, आद्यंश वही पी लेगा, वो भी नहीं खाएगा, मना कर रहा है। क्योंकि जब खाते हैं तो पेट बहुत भर जाता है और मन भरता नहीं, इतना टेस्टी रहता है सारा खाना। तो आज का इवेंट तो बहुत ही अच्छा लगा। हम सब बहुत, मतलब जब वापस आ रहे थे तो हम लोग सब वही चीज़ सब रिलेट कर रहे थे कि हमारे उड़ीसा में भी ये सब कुछ है, मतलब कुछ रिचुअल्स हैं जो कि यहाँ से सिमिलर है। तो बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट को हुआ था, क्योंकि अंकल जी को हुआ 70 ईयर्स, तो 70 दिया का आरती हुआ। और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। और चलिए, आप सबके साथ मिलती हूँ एक नए वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए सब खुश रहें और खूब सारी मेमोरीज बनाएं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ।